गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण जतिन रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन सांसारिक सुखों की ओर भी आकर्षित था। उसने अब तक विवाह नहीं किया था, लेकिन उसके मन में एक सुंदर स्त्री की कल्पना थी जो उसकी संगिनी बने। एक दिन किसी कार्य से जंगल जाते समय उसकी मुलाकात एक अनजान स्त्री से हुई। सूर्य अस्त हो रहा था। जतिन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक स्त्री को अकेले बैठे देखा। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे रहस्य से भरी थीं और उसका सुगठित शरीर किसी अप्सरा की तरह प्रतीत हो रहा था। स्त्री को उदास देखकर जतिन उसके पास गया और पूछा, देवी, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? स्त्री ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मैं अनाथ हूं, इस जंगल में भटक रही हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जतिन को उस पर दया आ गई। उसकी सुंदरता और कोमल वाणी ने उसे आकर्षित कर लिया। उसने बिना कुछ सोचे कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। स्त्री ने सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी। जतिन ने उसे अपने घर में स्थान दिया, सुंदर वस्त्र दिए और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। जतिन को स्त्री की कोमलता, उसका सौंदर्य और उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। उधर स्वरूपना भी उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने लगी। वह कभी मीठी बातें करती, कभी लजाती, कभी हंसकर उसे छेड़ती। जतिन पूरी तरह उसके मोह में बंध चुका था। एक दिन स्वरूपना ने कहा, स्वामी, मैं हमेशा घर में रहते रहते ऊब गई हूं, क्या हम जंगल घूमने चल सकते हैं? जतिन को कोई आपत्ति नहीं थी। अगले दिन वे दोनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में स्वरूपना कभी फूल तोड़ती, कभी जतिन का हाथ पकड़ लेती। थोड़ी देर बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। पानी की कलकल ध्वनि वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। स्वरूपना ने शरारती अंदाज में जतिन की ओर देखा और कहा, स्वामी, यह पानी कितना ठंडा और निर्मल है, क्या आप मेरे साथ इसमें उतरेंगे? जतिन पहले झिझका, लेकिन स्वरूपना की मोहक मुस्कान के आगे उसकी एक नहीं चली। झरने के ठंडे पानी में उसकी भीगी देह और उसकी चंचल हंसी ने जतिन के मन में दबी इच्छाओं को जगा दिया। स्वरूपना ने धीरे से जतिन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। जंगल की शीतल हवा में उनकी सांसें तेज हो गईं और वे दोनों प्रेम में डूब गए। अब वे दोनों हर दिन जंगल में घूमने जाते और हर बार उनकी नजदीकियां बढ़ती जाती। जतिन के लिए यह प्रेम था, लेकिन स्वरूपना के लिए यह बस एक सुखद जीवन का साधन था। जतिन उसके हर आराम का ध्यान रखता। वह उसके लिए बहुमूल्य वस्त्र लाता, स्वादिष्ट भोजन बनाता और हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करता। उधर स्वरूपना अपने प्रेम के दिखावे से उसे पूरी तरह वश में कर चुकी थी। वह जानती थी कि जब तक जतिन उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहा है, तब तक उसे यहां से जाने की जरूरत नहीं। समय बीतता गया। जतिन पूरी तरह से स्वरूपना के मोह में बंध चुका था और स्वरूपना भी जानती थी कि यही उसके आराम से जीने का सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन जतिन ने स्वरूपना से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? स्वरूपना ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, स्वामी, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? जतिन को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। वह जानता था कि यह प्रेम नहीं, एक समझौता था, जहां एक व्यक्ति सौंदर्य का आनंद ले रहा था और दूसरा व्यक्ति आराम का। लेकिन वह भी इस मोह से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उधर स्वरूपना भी जानती थी कि जब तक जतिन उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहा है, तब तक उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इस तरह दोनों अपने अपने स्वार्थ में बंधे रहे। जतिन को सुंदर संगिनी मिली और स्वरूपना को आराम का जीवन। न कोई प्रश्न पूछने वाला था, न कोई जवाब देने वाला। दोनों ने एक दूसरे के स्वार्थ को समझ लिया था और इसलिए वे एक साथ रहते रहे, बिना किसी प्रेम के, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए। गांव में समय बीतता गया और जतिन और स्वरूपना अपने अपने स्वार्थ में बंधे एक साथ रहने लगे। जतिन को विश्वास था कि उसकी जीवन संगिनी वफादार है, लेकिन स्वरूपना की इच्छाएं और भी बढ़ चुकी थीं। गांव में ही एक धनवान साहूकार किमतीलाल रहता था। वह अधेड़ उम्र का लेकिन काफी संपन्न व्यक्ति था। स्वरूपना ने जल्द ही उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर लीं।
वह जानती थी कि यह आदमी उसके लिए और भी अधिक ऐश्वर्य ला सकता है। एक दिन सुरूपणा ने कीमतीलाल की दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीदा। जब वह पैसे देने लगी तो जानबूझकर अपने आंचल से सिक्के गिरा दिए। कीमतीलाल ने झुककर सिक्के उठाए और सुरूपणा की आंखों में देखा। सुरूपणा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, स्वामी, आपकी कृपा रही तो मैं हमेशा आपसे ही सामान खरीदूंगी। देवी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना संकोच मुझसे कहिए, कीमतीलाल ने उत्तर दिया। सुरूपणा ने उसे एक मोहक मुस्कान दी और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने लगी। जतिन प्रतिदिन सुबह भिक्षा मांगने जाता था। वह जब घर से निकल जाता तब सुरूपणा कीमतीलाल की दुकान पर जाती और उससे बातें करती। धीरे धीरे कीमतीलाल और सुरूपणा के बीच निकटता बढ़ने लगी। कीमतीलाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उनके बीच निकटता बढ़ती गई। सुरूपणा कीमतीलाल के घर जाती, उसके करीब आती और बदले में धन, आभूषण और कीमती वस्त्र प्राप्त करती। कीमतीलाल भी अपनी उम्र और संपत्ति भूलकर सुरूपणा के प्रेम में डूब चुका था। एक दिन कीमतीलाल ने सुरूपणा को भारी सोने की चूड़ियां भेंट की। सुरूपणा ने मुस्कुराते हुए उन्हें पहन लिया और कहा, स्वामी, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखी हो गया है। कीमतीलाल खुश था। उसे लगता था कि सुरूपणा केवल उसी से प्रेम करती है, जबकि सुरूपणा को बस ऐश आराम चाहिए था। समय बीतता गया। जतिन ने महसूस किया कि सुरूपणा अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब पहले की तरह उसके लिए भोजन नहीं बनाती, उसे स्नेह नहीं देती और हमेशा महंगे वस्त्र पहने रहती। एक दिन जतिन ने सुरूपणा से पूछा, तुम्हारे पास इतने सुंदर गहने और कपड़े कहां से आए? सुरूपणा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो मैं आसपास के लोगों के घर जाकर काम कर लेती हूं। वे मुझे इनाम में कुछ न कुछ दे देते हैं। जतिन उसकी बातों में आ गया, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। अब सुरूपणा हर रोज कीमतीलाल के घर जाने लगी। वह उससे पैसे और गहने लेती और जब जतिन घर आता तो उसे मीठी बातों में उलझा देती। एक दिन कीमतीलाल ने सुरूपणा से कहा, देवी, क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहने आ जाओ? मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सुरूपणा कुछ देर चुप रही। वह जानती थी कि अगर वह कीमतीलाल के घर चली गई तो जतिन का सहारा छूट जाएगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर कीमतीलाल को छोड़ देगी तो उसकी अमीरी खत्म हो जाएगी। उसने कीमतीलाल से कहा, स्वामी, मैं अभी यहां नहीं आ सकती, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कीमतीलाल ने संतोष की सांस ली। समय बीतता गया और यह अजीब रिश्ता चलता रहा। जतिन सोचता था कि सुरूपणा उसकी जीवन संगिनी है और वह उसके प्यार में बंधा हुआ था। सुरूपणा जानती थी कि जतिन उसे घर और समाज में सम्मान देता है, लेकिन कीमतीलाल उसे धन और ऐशो आराम देता है। कीमतीलाल यह सोचकर खुश था कि सुरूपणा केवल उसी से प्रेम करती है, जबकि असल में वह दोनों का ही उपयोग कर रही थी। कोई भी किसी का असली चेहरा नहीं जानता था। जतिन सुबह भिक्षा मांगने जाता, सुरूपणा कीमतीलाल से मिलने जाती और फिर शाम को दोनों अपने अपने स्वार्थ में बंधकर एक साथ बैठते। इस तरह तीनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। कोई भी सच जानना नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ में खुश था। गांव में समय बीतता गया और सुरूपणा अब पहले से भी अधिक चालाक और लोभी हो गई थी। वह जानती थी कि जतिन उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन कीमतीलाल उसे असली ऐशो आराम दे सकता है। अब उसे दोनों का साथ चाहिए था, एक जो उसे समाज में इज्जत दिलाए और दूसरा जो उसकी ऐश की जिंदगी बनाए रखे। जतिन रोज सुबह भिक्षा मांगने जाता और सुरूपणा अपने अगले स्वार्थ की योजना बनाती। एक दिन सुरूपणा ने जतिन से कहा, स्वामी, मैं बहुत दिनों से घर में ही रह रही हूं। मन बहुत उदास हो गया है। क्या मैं थोड़ी देर जंगल घूमने जा सकती हूं? जतिन को कोई संदेह नहीं हुआ। उसने सोचा कि सुरूपणा बस ताजी हवा लेने जा रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, हां, तुम जा सकती हो। सुरूपणा को यही चाहिए था। उसने जल्दी से अपना सबसे सुंदर वस्त्र पहना, गहनों को ठीक किया और धीरे धीरे कीमतीलाल के घर की ओर चल पड़ी। कीमतीलाल पहले से ही तैयार था। वह सुरूपणा को देखकर मुस्कुराया और बोला, देवी, आज हम जंगल में कुछ समय साथ बिताएंगे। जंगल की हरी भरी पगडंडियों पर चलते हुए
सुरूपणा किमतीलाल के बहुत करीब आ गई। वह कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी शरारती अंदाज में उसके हाथ को छूती। किमतीलाल उसकी इन हरकतों से मदहोश हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटे झरने के पास पहुंचे। सुरूपणा ने पानी में अपने पैर डाले और धीरे से किमतीलाल की ओर देखा। स्वामी, यह पानी कितना ठंडा और मीठा है, क्या आप इसमें मेरे साथ आएंगे? किमतीलाल को अब और रोकना मुश्किल था। वह भी पानी में उतर गया। सुरूपणा ने शरारत से उस पर पानी छींटा और फिर धीरे धीरे उसके करीब आ गई। कुछ ही क्षणों में वे दोनों जंगल की शांति में एक दूसरे की बाहों में खो गए। सुरूपणा ने पूरी तरह से किमतीलाल को अपने वश में कर लिया। किमतीलाल ने उसे कसकर पकड़ लिया और वे दोनों जंगल में एक दूसरे के जिस्म का पूरा आनंद लेने लगे। हवा में सुरूपणा की हंसी और किमतीलाल की सांसें गूंजने लगी। सुरूपणा ने अपने शरीर का पूरा जादू किमतीलाल पर चला दिया। उसने हर तरह से उसे रिझाया, उसे मदहोश किया। जब सब समाप्त हुआ तो किमतीलाल पूरी तरह से सुरूपणा का दीवाना हो चुका था। उसने अपनी पगड़ी खोली और उसमें से सोने की 2 मोटी चूड़ियां निकालकर सुरूपणा के हाथ में रख दी। देवी, यह तुम्हारे लिए, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे साथ का इनाम। सुरूपणा ने मुस्कुराकर चूड़ियां पहन ली और बोली, स्वामी, आपकी कृपा रही तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। किमतीलाल खुश था। उसे लगता था कि सुरूपणा अब सिर्फ उसकी हो चुकी है, जबकि सुरूपणा जानती थी कि वह जहां चाहती थी वहां तक पहुंच चुकी है। शाम होने लगी थी। सुरूपणा ने जल्दी से अपने वस्त्र ठीक किए और किमतीलाल को अलविदा कहकर घर लौट आई। जतिन पहले से ही घर में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सुरूपणा को देखा और मुस्कुराकर पूछा, देवी, जंगल में घूमकर मन हल्का हुआ? सुरूपणा ने बनावटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां स्वामी, बहुत अच्छा लगा। जतिन को यह समझ नहीं आया कि उसकी प्रिय पत्नी के गाल इतने लाल क्यों हैं और वह इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया क्योंकि वह सुरूपणा के मोह में पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। जतिन सोचता था कि सुरूपणा उसकी प्रिय पत्नी है और उसके लिए वफादार है। किमतीलाल सोचता था कि सुरूपणा केवल उसी से प्रेम करती है और किसी और से नहीं। सुरूपणा जानती थी कि दोनों ही उसके शिकार हैं और वह दोनों का उपयोग कर रही थी, एक से इज्जत और घर और दूसरे से ऐश आराम और धन। कोई भी सच्चाई जानना नहीं चाहता था। हर कोई अपने स्वार्थ में खुश था। जतिन भिक्षा मांगने जाता, सुरूपणा किमतीलाल के साथ जंगल में मजे करती और फिर दोनों अपने अपने स्वार्थ में बंधकर एक ही घर में रहते। सुरूपणा की इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसे जतिन से घर और सम्मान मिला, किमतीलाल से धन और ऐशो आराम मिला, लेकिन अब उसे और अधिक शारीरिक सुख चाहिए था। गांव में एक बलशाली पहलवान, गाजू पहलवान, रहता था। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत भुजाएं और पुरुषत्व से भरी काया देखकर सुरूपणा के मन में एक नई आग जल उठी। वह जानती थी कि अगर उसने गाजू पहलवान को भी अपने मोहपाश में बांध लिया तो उसे वह आनंद मिलेगा जो अभी तक अधूरा था। अब सुरूपणा की निगाहें अपने नए शिकार पर थीं। एक दिन सुरूपणा गांव के चौपाल से गुजर रही थी, जहां गाजू पहलवान अपने शिष्यों को दंड बैठक लगवा रहा था। उसकी मांसल देह पसीने से चमक रही थी। सुरूपणा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। गाजू पहलवान ने भी सुरूपणा को देखा। उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरूपणा ने अपनी साड़ी सरका दी और गहरी आंखों से गाजू पहलवान की ओर देखा। गाजू पहलवान के मन में हलचल मच गई। उस रात सुरूपणा ने मौका देखकर गाजू पहलवान के घर के सामने से गुजरते हुए धीरे से कहा, स्वामी, क्या आप सच्चे बलशाली हैं? गाजू पहलवान ने गर्व से कहा, देवी, इस गांव में मुझसे ताकतवर कोई नहीं। सुरूपणा ने शरारत से कहा, तो फिर मुझे अपनी ताकत का अनुभव कराइए किसी रात जब सब सो जाएं। गाजू पहलवान की आंखें चमक उठीं। अब वह बेसब्र हो चुका था। अगली रात सुरूपणा ने जतिन से कहा, स्वामी, मेरी एक सहेली बहुत बीमार है, पास रहूंगी। जतिन ने बिना किसी संदेह के सिर हिला दिया, जाओ देवी, तुम दयालु हो। जैसे ही जतिन ने आंखें मूंद लीं, सुरूपणा जल्दी से बाहर निकली और गाजू पहलवान के घर की ओर चल पड़ी। गाजू पहलवान पहले से ही दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहा था।
जैसे ही सुरूपना अंदर आई, उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुरूपना ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अब दिखाओ अपनी असली ताकत। गाजू पहलवान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। उस रात सुरूपना ने वह अनुभव किया जो उसे अब तक नहीं मिला था। गाजू पहलवान की मांसल देह, उसकी ताकत और उसका पुरुषत्व सुरूपना को एक नए संसार में ले गया। अब सुरूपना तीनों का खेल खेल रही थी। जतिन अभी भी उसे अपनी प्रिय पत्नी मानकर पूजा करता था। किमतीलाल अब भी उसे महंगे गहने और कपड़े दे रहा था। गाजू पहलवान अब उसकी रातों को और अधिक रोमांचक बना रहा था। कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। जतिन भिक्षा मांगने जाता, किमतीलाल सोने की चूड़ियां लाकर देता और गाजू पहलवान रात में उसकी इच्छाएं पूरी करता। गांव में सुरूपना का खेल लगातार जारी था। वह एक ही समय में कई पुरुषों को अपने मोहपाश में फंसाकर अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति कर रही थी। जतिन से उसे घर और सम्मान मिला, किमतीलाल से धन और ऐशो आराम मिला और गाजू पहलवान से शारीरिक सुख मिला, लेकिन उसकी लालसा यहीं रुकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक जतिन का छोटा भाई गांव लौट आया। वर्षों बाद गांव आया था। वह पहले से ज्यादा मजबूत, आकर्षक और ताकतवर दिख रहा था। चौड़ी छाती, गहरे नयन और आत्मविश्वास से भरी उसकी चाल देखकर सुरूपना के भीतर एक नई आग जल उठी। इतना सुंदर और ताकतवर पुरुष अगर यह भी मेरा हो जाए, यह विचार आते ही सुरूपना ने नया खेल शुरू कर दिया। वह उसके सामने जानबूझकर इधर उधर चलती, कभी कंघी संवारती, कभी अपने आंचल को सरकाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो जतिन के भाई को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगी। जतिन का भाई पहले तो संकोच में था, लेकिन सुरूपना की मोहक मुस्कान और कोमल स्पर्श ने उसे भी भ्रमित कर दिया। एक दिन जब जतिन भिक्षा मांगने जाने की तैयारी कर रहा था, सुरूपना ने प्यार से कहा, स्वामी, आज तुम देर से आना, मैं तुम्हारे लिए विशेष पूजा और प्रसाद बनाऊंगी। जतिन को कोई संदेह नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर सहमति दी और घर से निकल गया। जैसे ही वह बाहर गया, सुरूपना ने विकास की ओर देखा और धीमे कदमों से उसके करीब आई। भैया, आपने इतने साल अकेले कैसे बिताए? क्या कभी किसी अपने की जरूरत महसूस नहीं हुई? विकास थोड़ा असहज हुआ, लेकिन सुरूपना की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जिसने उसे वहीं रोक लिया। सुरूपना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और गहरी आवाज में फुसफुसाई, क्या आप कभी किसी स्त्री के प्रेम को महसूस नहीं करना चाहते? उसके शब्दों ने जैसे आग में घी डाल दिया। सुरूपना ने धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा। उसकी कोमल उंगलियां, मदहोश कर देने वाली मुस्कान और आंखों की गहराई ने विकास को पूरी तरह वश में कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। गर्म दोपहर में सुनसान घर के अंदर केवल उनकी धड़कनों की गूंज थी। सुरूपना की मादक छवि और उसके मोहपाश ने विकास को भी उसी जाल में फंसा लिया जिसमें पहले से ही 3 पुरुष बंध चुके थे। वह एक नई तृप्ति का अनुभव कर रही थी, एक नया पुरुष, एक नया आनंद। सुरूपना के पास अब 4 पुरुष थे, जतिन से सम्मान, किमतीलाल से धन, गाजू पहलवान से ताकत और विकास से नया जोश। लेकिन उसकी इच्छाएं यहीं नहीं रुकने वाली थीं। उसकी प्यास हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक राजसी ठाट बाट वाला व्यक्ति आया। वह किसी दूर के राजा का सेनापति था। लंबा चौड़ा शरीर, गहरी आंखें और चेहरे पर राजसी गरिमा। उसने गांव में डेरा डाला और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुरूपना की नजरें अब इस नए शिकार पर टिक गईं। अगर यह शक्तिशाली सेनापति भी मेरा हो जाए तो मैं सच में इस गांव की सबसे ताकतवर स्त्री बन जाऊंगी, उसने सोचा। अगले दिन जब सेनापति गुमान सिंह गांव के बुजुर्गों से मिल रहा था, सुरूपना वहां से गुजरी। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही मोहक चमक। गुमान सिंह की नजर उस पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए ठहर गया। सुरूपना ने धीरे से अपना आंचल सरकाया और अनजाने में या जानबूझकर अपनी चूड़ियां खनकाईं, जिससे गुमान सिंह को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। रात होते ही सुरूपना ने मौका तलाशा। वह जानती थी कि गुमान सिंह को अकेले में मिलना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने गांव के मुखिया की पत्नी से दोस्ती कर ली। बहन, वह सेनापति बहुत पराक्रमी और बलशाली लगता है। सुना है उसने कई युद्ध जीते हैं।
सुरूपणा ने बात छेड़ी। हाँ बहन, बहुत वीर हैं, राजा के सबसे विश्वस्त सैनिकों में से एक हैं, मुखिया की पत्नी ने उत्तर दिया। सुरूपणा ने मुस्कुराकर कहा, काश कोई इतनी बहादुरी से मेरा भी दिल जीत पाता। मुखिया की पत्नी हंस दी, लेकिन सुरूपणा का खेल शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें गुमान सिंह मुख्य अतिथि था। सुरूपणा ने इस मौके को नहीं छोड़ा। उसने अपना सबसे सुंदर वस्त्र पहना, सुगंधित इत्र लगाया और एक नाजुक नारी की तरह वहां पहुंची। गुमान सिंह की नजरें बार बार उसकी ओर उठ रही थीं। रात में जब सब थक कर सो गए, सुरूपणा ने एक नौकर के जरिए गुमान सिंह को संदेश भिजवाया। वीर पुरुषों के लिए रातें वीरता से भरी होनी चाहिए, अकेलापन उनके लिए नहीं। गुमान सिंह मुस्कुराया और नौकर से पूछा, यह संदेश किसने भेजा? स्वामी, गांव की सबसे सुंदर स्त्री ने, जिसे सब सुरूपणा कहते हैं, नौकर ने उत्तर दिया। गुमान सिंह की आंखों में दिलचस्पी जागी। अगली रात सुरूपणा ने वही बहाना बनाया, स्वामी, आज मुझे मंदिर में विशेष पूजा करनी है, देर हो सकती है। जतिन ने सिर हिलाया और कहा, जाओ देवी, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन सुरूपणा किसी मंदिर नहीं, बल्कि गुमान सिंह के शिविर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह शिविर में पहुंची, गुमान सिंह पहले से ही उसके इंतजार में था। तो तुम ही हो वह जिसने मुझे संदेश भेजा? उसने गंभीर आवाज में कहा। सुरूपणा ने आंखें झुका लीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, वीर पुरुषों के लिए मेरा मन हमेशा से आकर्षित रहा है। क्या मैं आपके पराक्रम का अनुभव कर सकती हूं? गुमान सिंह हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। रात गहरी होती गई और सुरूपणा ने अपना जादू चलाना शुरू किया। उसने वही मोहक स्पर्श, वही मादक मुस्कान और वही मीठी बातें की, जिससे अब तक 4 पुरुष उसके जाल में फंस चुके थे। गुमान सिंह को अब तक कई स्त्रियों ने चाहा था, लेकिन ऐसी सुरूपणा पहली बार मिली थी। वह पूरी तरह से उसके वश में आ चुका था। लेकिन यह खेल सुरूपणा के लिए आसान नहीं होने वाला था। गुमान सिंह सिर्फ कोई आम पुरुष नहीं था। बड़ा हो चुका था। जतिन उसे अब भी अपनी पत्नी मानकर पूजा करता था। कीमतीलाल उसे महंगे गहने और सोना देता था। गाजू पहलवान उसकी रातों में जोश भरता था। विकास अब पूरी तरह उसका दीवाना हो चुका था और अब गुमान सिंह भी उसके मुंह में पड़ चुका था। लेकिन सुरूपणा भूल चुकी थी कि हर खेल का अंत होता है। एक दिन जब जतिन सुबह की भिक्षा मांगकर लौटा, तो उसने गांव में अजीब बातें सुनी। तुम्हारी पत्नी बहुत दयालु है, बहुत लोगों से मिलती जुलती है। वह अकेले जंगल जाती है, कभी कीमतीलाल के साथ, कभी गाजू पहलवान के साथ। कल रात किसी ने उसे गुमान सिंह के शिविर की ओर जाते देखा था। जतिन का मन घबरा गया। उसने सोचा, क्या यह सब सच हो सकता है? उसने एक रात नाटक किया कि वह सो गया है, लेकिन आंखें खुली रखी। आधी रात को उसने देखा कि सुरूपणा धीरे से उठी, कपड़े ठीक किए और बाहर निकल गई। जतिन ने उसका पीछा किया। वह सीधे गुमान सिंह के शिविर की ओर जा रही थी। जतिन का दिल टूट चुका था। अब वह जान गया था कि उसकी पत्नी सुरूपणा नहीं, बल्कि एक छलिया थी जो सभी को ठग रही थी। लेकिन वह चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैं अभी कुछ कहूंगा तो शायद वह मुझे भी ठग लेगी। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। जतिन ने सुरूपणा का सच अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन वह समझदारी से काम लेना चाहता था। उसने अपने क्रोध को काबू में रखा और चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और उसे सारी सच्चाई बता दी। मुखिया को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब जतिन ने सबूत के तौर पर कुछ लोगों की गवाही दी, तो मामला गंभीर हो गया। गुमान सिंह को भी किसी तरह यह खबर मिल गई कि जिस स्त्री को वह अपनी प्रिय समझ बैठा था, वह वास्तव में एक धूर्त ठगनी थी, जो गांव के कई पुरुषों को अपने जाल में फंसा चुकी थी। यह सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठा। वह सीधा गांव की पंचायत में पहुंचा, जहां जतिन, कीमतीलाल, गाजू पहलवान और गांव के अन्य लोग पहले से ही इकट्ठा था। पंचायत बैठी। सुरूपणा को बुलाया गया। पहले तो उसने अपनी मोहक मुस्कान और मीठे शब्दों से सबको बहकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका जादू नहीं चला। जतिन ने आगे बढ़कर कहा, तू मेरी पत्नी बनकर रही,
लेकिन तेरा मन कभी मेरे साथ नहीं था। तूने मेरी इज्जत भी लूटी और मेरा विश्वास भी। किमतिलाल ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे सोने चांदी से नवाजा, लेकिन तूने मेरे प्रेम को भी ठग लिया। गाजू पहलवान ने क्रोध में कहा, मैंने तुझे अपनी बाहों में जगह दी, लेकिन तूने मुझे भी धोखा दिया। गुमान सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और इस तरह किसी का विश्वास न तोड़ सके। गांव वालों ने भी सुरूपणा के खिलाफ आवाज उठाई। अब सुरूपणा को समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने रोने और गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उसकी चालों में आने से इनकार कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सुरूपणा को गांव से निकाल दिया जाएगा। उसे आदेश दिया गया कि वह तुरंत गांव छोड़कर चली जाए और फिर कभी वापस ना आए। सुरूपणा ने आखिरी बार उन सभी पुरुषों की ओर देखा जिन्हें वह अपनी उंगलियों पर नचाती थी, लेकिन अब वे सब उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे। वह समझ गई कि अब उसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। वह अकेली, अपमानित और पराजित होकर गांव से बाहर निकल गई। गांव में फिर से शांति छा गई। जतिन को अब भी सुरूपणा के जाने का दुख था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसके घर में विश्वास और सम्मान बना रहेगा। किमतिलाल ने अपने धन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गाजू पहलवान ने अपनी साधना में खुद को समर्पित कर दिया और गुमान सिंह वापस अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। सुरूपणा का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन क्या उसने सबक सीखा? कोई नहीं जानता। शायद किसी दूसरे गांव में, किसी नई जगह पर उसने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया हो। सुरूपणा नामक ठगनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से जतिन, ब्राह्मण, किमतिलाल, साहूकार, गाजू पहलवान, विकास, जतिन का भाई, और गुमान सिंह, सेनापति को अपने मोहपाश में बांध लिया। हालांकि उसका छल अधिक दिनों तक नहीं चल सका। जब जतिन को उसकी सच्चाई का पता चला तो उसने गांव के मुखिया के साथ मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत ने सुरूपणा को गांव से निष्कासित करने का निर्णय लिया। अंततः सुरूपणा को अपमान और तिरस्कार के साथ गांव छोड़ना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल, धोखा और स्वार्थ का खेल अधिक दिनों तक नहीं चलता। सुरूपणा ने कई पुरुषों को ठगा, लेकिन अंत में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। धोखा देने वाला अंत में अकेला रह जाता है। सुरूपणा ने स्वार्थ और लालच में कई लोगों का भरोसा तोड़ा, लेकिन जब उसका भेद खुला तो उसे अपमान और तिरस्कार के साथ गांव छोड़ना पड़ा। सत्य हमेशा झूठ पर विजय पाता है। सुरूपणा ने चालाकी से सबको धोखा दिया, पर सच को अधिक दिन तक छिपाया नहीं जा सका। स्वार्थी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। सुरूपणा को घर, धन और शारीरिक सुख सब मिला, लेकिन उसकी लालसा कभी खत्म नहीं हुई, जो अंततः उसके विनाश का कारण बनी। अंधविश्वास और मोह विनाश का कारण बनते हैं। जतिन, किमतिलाल और गाजू पहलवान ने सुरूपणा की सच्चाई देखने के बावजूद उसे प्रेम और विश्वास दिया, लेकिन जब सत्य का पर्दाफाश हुआ तो उन्हें अपमान और धोखे का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें आंखें खोलकर जीना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए और लालच के मोहजाल से बचना चाहिए।